लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जो सुन रहे हो, नए कुछ आए हैं तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को दीजिए, रिलेटिव्स को दीजिए, जो यहाँ से बहुत सारा नॉलेज ले सकते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है चैप्टर 7 का, जो हम आज शेयर करने जा रहे हैं पीपीटी। कल का आपने असाइनमेंट किया होगा। जैसे कि मैं रोज बोलती हूँ, आपकी असाइनमेंट होनी चाहिए डेडिकेशन के साथ में, दृढ़ संकल्प के साथ में, डिवोशन के साथ में। तो आप कृपया अपनी असाइनमेंट करते रहिए, तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो आज का जो सेशन है हमारा चैप्टर 7, रोंडा बर्न का जो हमारा 7वां दिन का चैप्टर है, उसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। हम बहुत टाइम क्या करते हैं, अंधेरे में रहते हैं। हमारे पास कौन सी चीजें हैं, हमारे पास क्या है, कभी हमारा बिलीफ रहते हैं, कभी जूना नॉलेज रहता है, कभी कभी ऐसी चीजें रहती है जो हम मन में दबा के रखते हैं। तो अंधेरे में जब भी हम एक रोशनी देखते हैं, तो हमारे जो नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी आ जाती है, और हमारी जो बिलीव्स है, जो भी रॉन्ग साइड के हैं, वो सब बदलने लगती है। तो हमें एक अंधेरे में से जैसे ये दिख रहा है कि स्लिट स्लिट में से जैसे रोशनी आ रही, तो हम लोग को कितनी खुशी होती है। तो यहाँ पे रोंडा बन भी बता रही है कि आपको इस अंधेरे से बाहर निकलना है। आप अभी तक कंप्लेन की दुनिया में थे, तो वो कंप्लेन की दुनिया आपको दूर करना है, और आपको ग्रेटिट्यूड में आना है, धन्यवाद की स्थिति में आना है। तो जितना हम धन्यवाद करते हैं, तो हमारा देखेंगे कि ये अंधेरा छटते जाएगा, निकलते जाएगा, और हम हमेशा रोशनी में रहेंगे। और फिर एक बार हम रोशनी में आ गए, तो हमें वही प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी है। ऐसे नहीं हम बीच में छोड़ दिया और कुछ भी परिस्थिति आई तो हमारे मन की स्थिति चेंज हो गई, तो हमने उसमें गलत करना चालू कर दिया। वैसे नहीं करना है। तो हमें आज क्या करना है, 7वां दिन देखना है कि नकारात्मक जो स्थिति है उससे बाहर निकलने के लिए क्या है जादुई तरीका, कैसे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है, व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। हमेशा कोई भी परिस्थिति आने दो। जैसे कि मेरा एक एग्जाम्पल है। कभी एक एक असाइनमेंट दी थी मुझे, तो वो असाइनमेंट करने के टाइम में 3-4 महीने से जो असाइनमेंट चालू थी, कर रहे थे मैं हम लोग, प्लानिंग थी, सब तैयारियां हो चुकी थी, इंटरनेशनल लेवल पे काम चल रहा था। और उसी वक्त हमारे घर में एक नकारात्मक स्थिति आ गई, जो अनचाही थी, जो नहीं होनी चाहिए थी, वैसे हो गई। सडनली मेरी बहन का डेथ हो गया। तो और 4 दिन में ही ये जो इंटरनेशनल पे, यानी उधर वहाँ हम लोग तीसरे दिन का कार्य करके आए, और चौथे दिन ये प्रोग्राम था। तो इतनी सब तैयारी होने के बावजूद भी उस स्थिति में खुद को संभाल के हम लोग ने कर पाए, तभी मैं कर पाई, क्योंकि वो ये न, हमें सिखाया गया है जो ग्रेटिट्यूड का, उससे इतना पावर मिलता है कि हम इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हमें जो सिचुएशन आई है उसको हमें फेस करते हुए भी दूसरे कार्य कैसे करने हैं, तो कर सकते हैं। तो चाहे संबंधों की उलझन हो, या आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो, या नौकरी की कोई समस्या हो, लंबे समय तक अगर कृतज्ञता की कमी के कारण हमारे पास नकारात्मक कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है, तो हमें क्या करना है, उसको हमें देखना है कि हम कैसे उससे हम बाहर निकल सकते हैं। यदि हमारे जीवन में कभी भी कोई भी चीज के लिए हम कृतज्ञ नहीं है, तो समझ लीजिए अनजाने में ही सही, हम उसी चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं, और उस नजरअंदाज करने के लिए नकारात्मक जो भी परिस्थिति है, वो प्रमुख कारण है। अभी हमें क्या करना है, कोई भी परिस्थिति आवे हमारे जीवन में, ये सब जो हम देखते हैं,
चाहे घर के वातावरण में, चाहे नौकरी पे, चाहे बाहर कभी हम जाते हैं, तो कभी भी कुछ आ गया बच्चों के बारे में या खुद के बारे में या हेल्थ के बारे में, तो हमें हमेशा धन्यवाद करना है। अभी हमने देखा है किसी पर्सन का बिजनेस एकदम डाउन हो गया, वो नकारात्मक स्थिति में आ गया, तो उसको उभरने के लिए चांस ही नहीं मिली। और वहां पे भी हमने दूसरे जगह पे देखा कि एकदम कभी बिजनेस डाउन होने के बावजूद भी वो पर्सन इतना शुक्राना कर रहा है, धन्यवाद बोल रहा है कि जो भी हुआ है वो अच्छा हुआ है और इसके बाद में और अच्छा होगा। जो भी हुआ है इसमें कुछ भलाई है, ऐसे सोच के अगर आगे बढ़ते हैं तो हमें हमारी मन की स्थिति को हम अच्छा रख सकते हैं और अच्छे से हम अपना कार्य कर सकते हैं और हमारा बिजनेस में फिर बढ़ोतरी कर उठ सकते हैं। एक सिचुएशन ऐसे आई थी, एक पर्सन फैशन डिजाइनर थी, तो उसके कुछ कारण से उसका वो जो फैशन डिजाइनर का कुछ काम था वो समय पे पूरा नहीं हो पाया था, तो उसके क्लाइंट सब छूट गए। तभी उसने खुद को उठने के लिए शुक्राना किया, उठी और वापस से उसने जो जूने कस्टमर थे उनको भी कांटेक्ट किया और साथ में नए कस्टमर भी बनाई। तो यानी कहने का मतलब है कि जब भी हम शुक्राना के भाव में आते हैं तो तभी हमें रास्ते भी मिलते हैं, हम उसमें आगे बढ़ने के लिए और मार्ग ढूंढते हैं। तो अभी यहाँ पे हमने देखना है कि ये शुक्राना करते हुए हमें कैसे धन्यवाद देते हैं, तो हमें हमारे जीवन में कैसे जादू की तरह काम करता है, कैसे उससे असर होता है। तो जब भी आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप देखेंगे कि आप कितने कृतज्ञ हैं। और कभी आपने गौर करते हैं कि कभी बीमार होते हैं, कभी चोट लगती है, तो आप दिन भर में या अगर किस कहाँ पे भी आप नौकरी कर रहे हैं, कृतज्ञ कर रहे हैं, तो सिर्फ महत्व देते हैं, पर ऐसा एकदम परफेक्टली अंदर घुस के हम लोग उसको मन से, फीलिंग से अगर हम लोग ग्रेटिट्यूड करते हैं तो हमारा क्या होता है, बहुत ही फायदा होता है। कभी कभी हम क्या करते हैं, कोई कोई चीजों को नजरअंदाज करते हैं। हमारे पास जो वेतन मिलती है, पगार मिलती है, तो हम सोचते हैं अरे एक महीना पूरा मैंने कार्य किया उससे मेरी पगार मिली है। तो यानी हमें जब भी शुक्राना करना है, जितनी भी पेमेंट मिली है, तनख्वाह मिली है, हमारा उससे घर चल रहा है, हमारे बच्चों की एजुकेशन हो रही है, हमारे घर की ईएमआई जा रही है और उसके साथ में लाइट का बिल, टेलीफोन का बिल, क्या क्या हम लोग भर रहे हैं, तो हमने देखना है कि कितना हमें उससे फायदा है, तो उसका हमें कितना धन्यवाद करना है। और जब भी संबंधों में भी समस्याएं आती है तो हम क्या करते हैं, कितने हम कृतज्ञ होना है, वो हमें देखना है। और कभी कभी बोलते हैं ईगो के कारण का, और कभी कभी बोलते हैं कि मैं क्यों झुकूं, मैं छोटा हूँ या मैं बड़ा हूँ, वो छोटा झुके, ऐसा भी बोलते हैं। तो यानी संबंधों में हम जब भी मनचाही स्थिति नहीं ला सकते हैं और तभी हमारे संबंध और खराब होते जाते हैं। तो हमें तभी सब चीजों को कभी कभी नजरअंदाज करना है और हमें माफ करना है बच्चों को और बड़ों को, जिसके साथ भी कुछ अनबन हुई है उसके साथ में। और ये हम खुद को भी माफी देना है। और जब भी हम ये स्थिति समझते हैं कि मेरे रिलेशन बहुत प्यारे हैं, मुझे उन रिलेशन को हमेशा महत्व देना है, और चाहे नजदीकी हो या दूर के हो, हमें रिश्ते में हमेशा संभाल के रहना है। तो हमें उसके लिए हमें क्या करना है, कभी भी कोई किसकी नेगेटिव चीजें हैं उसे नहीं देखना है। हर एक पर्सन अलग अलग है, हर एक का स्वभाव अलग अलग है, हमें उनमें भी पॉजिटिविटी देखनी है, उनमें क्या पॉजिटिविटी है। तो कभी हम नकारात्मक चीजें देखते हैं, उनमें वीकनेसेस देखते हैं, अरे इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा नहीं करना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, अपनी जो स्थिति है उसको हम लो कर देते हैं। तो ऐसी चीजों में हमें समझना है कि शिकायत है ना, हमें हमेशा नकारात्मक विचार में लाएगी, और उसे हम शब्द भी कैसे बोलेंगे, नकारात्मक बोलेंगे। तो इसलिए हम जब भी शिकायत करते हैं तो आकर्षण का नियम है कि हमारे जीवन में अधिक चीजें जो भी आती हैं शिकायत करने से आती है, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, ब्रेकडाउन्स आते हैं, तो शिकायत करने से आते हैं। तो हमें ये नकारात्मक जो चीजें हैं उससे हमें बचना है।
तो यदि मौसम के बारे में, कभी ट्रैफिक के बारे में, अपने बॉस के बारे में, कभी अपने जीवन साथी के बारे में भी बोलते हैं, या तो परिवार मित्र के बारे में, अजनबी कतार में कभी इंतजार करने वाले के बारे में, या तो कोई चीज के लिए हम लाइट के बारे में, अरे ये टाइम में ज्यादा बिल आया। और कभी इलेक्ट्रिसिटी के लोगों को या कोई सर्विस जो हमें प्रोवाइडर है उनको हम कुछ गलत सलत बोलते हैं। कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत करते हैं। तो हमेशा हमें सोचना है कि हमें कृतज्ञ नहीं है तो शिकायत करते हैं तो हमारे जो सपने हैं वो दूर होते जाएंगे। अगर आपको सपनों को पूरा करना है तो हमें हर एक चीज में पॉजिटिविटी ढूंढनी है, और उनको हमें हमेशा शिकायत न करके हमें कृतज्ञता में रहना है, कृतज्ञ करनी है, या तो यानी ग्रेटिट्यूड करना है, धन्यवाद बोलना है। अब हम समझ चुके हैं कि शिकायत करने से हमारे विचार भी नकारात्मक हो जाते हैं, और नकारात्मक शब्द आ जाते हैं बोलने से, यानी नेगेटिव वर्ड्स हम बोलने लगते हैं। तो हमें ये जीवन में अच्छी चीजों का प्रवाह जो भी है रुक जाता है। और हम समझ चुके हैं कि कोई भी गलती होती है तो अर्थ है कि आप अनजाने में ही हम क्या करते हैं, कृतज्ञ नहीं है। तो हमें क्या करना है, आगे सोचना है। संभव हो सके तो कोई भी चीज में आपको नेगेटिविटी नहीं देखनी है, आपको उसमें पॉजिटिविटी देखनी है। अगर आपका कुछ हेल्थ के बारे में इश्यू आता है, अगर ब्रेकडाउन होता है, तो हमें क्या करना है, उस हेल्थ के लिए धन्यवाद बोलना है। अभी कभी 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 कई माताएं बोलती हैं कि शोल्डर पेन हुआ, बैक एक हुआ। तो अगर हम उनको बोलेंगे कि आप है ना कृतज्ञता का स्वभाव लेके आओ और धन्यवाद बोलो, जो आपको पेन भी है, दर्द भी है, किधर भी ब्रेकडाउन भी है, तो वो पार्ट को भी आप धन्यवाद बोलो। तो वो पार्ट की वजह से आपने कितने कार्य किए पास्ट में, तो उसको धन्यवाद दे। तो माताएं बोलती है कि बिना दवाई के भी जब भी हम धन्यवाद बोलते हैं और वो पार्ट को हम सहलाते हैं तो वो दर्द भी गायब हो जाता है। तो ये हमने देखा हुआ है कि जब भी कृतज्ञता के भाव में आते हैं तो हमारे जो भी ब्रेकडाउन है वो ठीक हो जाते हैं। और आप बोलेंगे ये कैसा है, ये तो मिरेकल है। सही में मिरेकल है, ये जो है मैजिक है। तो प्रभु ने हमें ऐसा, ये यूनिवर्स के तरफ से हमें ये मैजिक मिला है। हमारा जो, हम खुद भी एनर्जी है, और हमारा जो यूनिवर्स है वो भी एनर्जी है। तो हमारी वाइब्रेशन जो तरंगे हैं पूरे ब्रह्मांड में फैलती है। अगर हम किसके साथ बात भी करते हैं, जैसे अभी इतने जन हम ग्रुप में जुड़ते हैं, तो कभी बातचीत में अगर किसके वाइब्रेशन कैसे हैं, वो भी एक दूसरे को तरंगे मिलती है, तो उससे किसकी मन की स्थिति अच्छी हो जाती है और किसके मन की स्थिति खराब हो जाती है। यानी जब भी हम पॉजिटिव लोगों के साथ मिलते हैं, उनके साथ बात करते हैं, तो बोलते हैं अरे दीदी आपके साथ बात करते कितना अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला, आपके पास बैठ के ऐसा ठंडक महसूस हुई। और किसके पास ऐसा बैठते हैं तो एक सेकंड बैठ नहीं सकते हैं, ऐसा लगता है ये पर्सन से हम दूर चले जावे। तो कहने का मतलब है कि हमारी जो एनर्जी है वो कैसे न कैसे सब तक पहुंचती है। हम जब चल रहे होते हैं बाजार में, मार्केट में भी, तभी भी आप देखो कि कभी कहाँ से पास होएंगे तो कभी किसके पास से कोई झाड़ू भी मारता होएगा, तो ऐसा लगेगा वो पर्सन कितना प्यारा है, कितना अच्छे से काम कर रहा है। उसके पास बात करने को, धन्यवाद करने को मन करेगा। और कोई हाई फाई पर्सन भी अगर कोई वहां से पास होएगा तो ऐसे लगेगा कि ना, इनसे नहीं बात करने का, क्योंकि उनका थोड़ा वाइब्रेशन जब भी हम समझते हैं। तो ये क्या है, ये मेन है सब नकारात्मक जो हमारे पास वाइब्रेशन आती है या दो स्थिति आती है, हम उसमें कैसे धन्यवाद की स्थिति में रहे। ये हमें इधर ये मैजिक बुक सिखाता है, रोंडा बर्न हमें सिखा रहे हैं। तो हमें कैसे पॉजिटिव रहना है और कैसे हम जादू की तरह काम करें। तो इसमें अभी पहली चीज हमें आपको देखना है, पहले तो हमें किसके बारे में आलोचना नहीं करनी है, दोष नहीं देना है। और जब भी हम दूसरों को भी दुख देते हैं तो हम खुद भी दुखी रहते हैं। तो नकारात्मक भावना जो रहेगी तो हमेशा हम दूसरों को भी तकलीफ पहुंचाते हैं। तो हमेशा हमें धन्यवाद के भाव में रहना है।
तो ज्यादा समय नहीं लगता है, हम थोड़े समय में ही हम देखेंगे कि खुद को हम जादू की तरह पॉजिटिव कर सकते हैं। तो पहली चीज आपको क्या करनी है, नकारात्मक स्थिति में भी आपको कृतज्ञता की तलाश करनी है। जैसे कि एक बार मैंने देखा है, एक जन का फैमिली में हमने देखा था कि वो घर का थोड़ा शॉर्ट सर्किट हो गया, तो वो पर्सन रोए भी जा रहा है, लेकिन वो बोल रहा है थैंक यू, धन्यवाद। और फिर जैसे ही उसने धन्यवाद बोला कि लोग उधर सामने से आए और उनको बोला कि हम आपको हेल्प करते हैं, आपको क्या क्या उसमें चाहिए, क्या नुकसान हुआ है। तो उसको वायरिंग का कुछ काम था, जो भी था इलेक्ट्रिसिटी का, उनको वो हेल्प दिया। तो ये कैसे मुमकिन हुआ, जैसे कि उन्होंने वो परिस्थिति में भी खुद को संभाला और धन्यवाद की लिस्ट में लाया और धन्यवाद धन्यवाद किया, तो ये जादू की स्थिति में आ गए। और आगे हम देखते हैं कि जैसे कि ये फिल्म पॉलियाना करके है, क्या है, आप गूगल में सर्च करेंगे तो यूट्यूब में भी ये मूवी है पॉलियाना, जिसने में उसने दिखाया है कि एक छोटी सी बच्ची है, हर सिचुएशन में ग्रैटिट्यूड करती है, धन्यवाद बोलती है, हर एक नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिविटी ढूंढ के उसको धन्यवाद करती है। और कहाँ पे अगर चाहिए, जैसे मैंने हमेशा बोलती हूँ कि हमें फूलों का ग्रेटिट्यूड बनाना है, और ग्रेटिट्यूड बना के वो फूलों का गुलदस्ता हमें सबको देना है। तो यानी जैसे हम किसके ऊपर फूल बरसाते हैं, तो ग्रेटिट्यूड के फूल बरसाइए। तो आपको लगेगा कि जब भी आप एक काम करते हैं तो आपको बहुत ही उससे पॉजिटिविटी आएगी और आपका भी मन हमेशा शांत रहेगा। और डिज्नी की जो 1960 की ये मूवी है पॉलियाना, द ग्लैड गेम था। और बचपन में उसने देखा था कि उसे गहरा असर डाला था बचपन में। तो उस मूवी के उप में दिखाया गया है कि बचपन और किशोर अवस्था में फिल्म का द ग्लैड गेम बहुत खेला उसने, और इतना खेला कि हमेशा खुश रहने के ज्यादा से ज्यादा वजह तलाश करती थी। तो नकारात्मक स्थिति में भी कैसे उसने खुश रहने के लिए देखा, कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजी, तो उससे हमेशा वो खुश रहती थी। तो ये डिज्नी लैंड की जो वॉल्ट डिज्नी की जो पॉलियाना कृतज्ञता की जादुई शक्ति दर्शाई गई है। तो हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी इस जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया था। उन्होंने भी कहा था कि आइए आप उठिए, कृतज्ञ हो जाइए, ग्रेटिट्यूड में आ जाइए, धन्यवाद कहिए। क्योंकि आज यदि आप हमने बहुत ही चीजें देखी है, या तो हम जब इस बहुत कुछ नहीं सीखा है, तो भी कम से कम कुछ तो सीखा है। आपने अगर दो शब्द भी कहाँ सीखे हैं, ABCD भी सीखा है, तो कुछ तो सीखा है। यदि हमने कुछ नहीं सीखा है, तो भी कम से कम बीमार तो नहीं हुए। और अगर हम बीमार न भी पड़े, अगर समझो बीमार पड़े भी, तो कम से कम हम क्या करें, मरे तो नहीं। इसलिए आइए अभी तो कृतज्ञ हो जाइए, धन्यवाद कहिए सबको। तो ये गौतम बुद्ध ने कहा है, लगभग कितना साल पुराने से। और बुद्ध के शब्दों को अपनी प्रेरणा बना ले, और आज ही अपने जीवन में किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक जो परिस्थिति है, जिसे सुलझाना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक हो, उस चीज के लिए आप कृतज्ञ हो जाइए। और 10 चीजें देखिए, उसमें तलाश करिए। जो भी नेगेटिव सिचुएशन आई, तो उसको आप 10 चीजें आप ढूंढ सकते हैं पॉजिटिविटी की। तो मैं जानती हूँ कि इस अभ्यास को शुरू करना एक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आप बोलेंगे, अरे इतनी बड़ी सिचुएशन है, मैं बहुत ही दुखी हूँ, मैं इतना टेंशन में हूँ, और आप बोल रहे हो उसमें 10 गुण देखो या 10 बातें देखो जो पॉजिटिव हो। ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये जब भी आप खोली, आपको सिर्फ अगर वो सिचुएशन आई, अगर आप सिर्फ धन्यवाद 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 लिखते जाएंगे, हाथों से लिखिए,
जब भी आप ये उंगलियों से लिखते हैं तो ऑक्यूप्रेशर का भी काम करते हैं। मन आपका उस तरफ सोचने लगता है, और आंखें देखती है, कान सुनते हैं, मुंह बोलता है। और आप जब भी मन में विचार भी लाते हैं तो फिर वो धीरे धीरे वो करने लगता है। तो आप देखेंगे कि आप जैसे ही धन्यवाद करते जाएंगे, आपको उसमें फायदा मिलते जाए। तो आप ये तरीका ढूंढिए कैसे करना है। और उदाहरण के तौर पे, जैसे एक समस्या हो सकती है, आप बेरोजगार हैं, तो आपके पास जो सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद भी अगर नौकरी नहीं मिल रही है, तो भी वो स्थिति में आप देखिए आप क्या बोल सकते हो, उसमें क्या अभ्यास कर सकते हो, क्या ग्रेटिट्यूड कर सकते हो। तो बोलना है, मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार को, ये जब भी कोरोना का टाइम था, सब लोग घर पे थे, तो हम लोग घर पे के बैठे थे, कितने जनों को जॉब नहीं थी, ऑनलाइन जॉब थी तो भी उसमें उन लोग का बहुत प्रेशर रहता था, या तो नहीं थी तो उन लोग ने क्या कैसे उन्होंने खुद के लिए पॉजिटिविटी में लाए। तो मैं बहुत ही धन्यवाद कहती हूँ, इस दौरान मेरे पास मेरे परिवार के साथ अब अधिक समय मिला मुझे। और मैं एक कृतज्ञ हूँ, यानी मैं धन्यवाद बोलती हूँ कि इस खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बहुत ही बेहतर व्यवस्थित हो गया है। और इसके बाद मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास जीवन के अधिकतर समय नौकरी रही है। मुझे कितना अनुभव है, पहले की जो मेरी पगार आती थी उसके लिए मैं धन्यवाद कह पाई। तो मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि पहली बार मैं बेरोजगार हुआ हुआ हूँ या हुई हूँ। और मैं कृतज्ञ हूँ कि रोजगार के नए नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, और हर दिन में नई नौकरियां मेरे सामने आ रही है, और मैं नए नए इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस कितना बढ़ रहा है इंटरव्यू के लिए, तो वो भी सोचना है। और मैं उन सारी चीजों से के लिए कृतज्ञ हूँ जो मेरी नौकरियों के लिए आवेदन और साक्षात्कार देते समय सीखे हैं। यानी इंटरव्यू देने के लिए मुझे क्या क्या एक्सपीरियंस मिला, कहाँ कहाँ से मैं किसको किसको मिला, कौन से लोगों से मिला, और कहाँ पे दूसरी नई नई जगह पे मैं गया, तो मेरे को कितना उसका मेरे को सीखने को मिली है, सीख मिली है। तो वो भी मुझे धन्यवाद करना है। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि मेरा अच्छा स्वास्थ्य अच्छा है, जो मैं काम कर सकता हूँ, जो मैं कहाँ पे भी भाग सकता हूँ, किधर भी जा सकता हूँ। और मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन के लिए भी, कभी क्या हुआ जब भी बहुत जनों को जॉब नहीं थी तो बहुत लोगों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया। कोई कोई लोग एक दूसरे को खाना पहुंचाते थे, कोई कोई लोग अपना मदद करते थे, उनको पैसे की भी मदद करते थे, कोई दूध दे के जाता था। तो ऐसे देखें कि कितना फैमिली का सपोर्ट मिला एक दूसरे को, और वो टाइम में दोस्तों का सपोर्ट मिला, नेबर्स का सपोर्ट मिला। तो आपको वो भी हमें ध्यान में रखना है। और मैं उस आराम के लिए भी कृतज्ञ हूँ। अभी तक तो मैंने इतनी भागदौड़ की थी, कभी कभी 10-12 घंटे काम किया, कभी 13-13 14-14 घंटे काम किया, ट्रैवलिंग किया 2-2 घंटा, इतना धक्का मुक्की खाई। तो अभी आप सोचो कि आपको आराम करने का टाइम मिला है। तो मुझे जो मिला है, जो इसकी जरूरत थी, अभी जैसे मैंने मैं सिचुएशन मेरी बताती हूँ। मेरा जब भी एक्सीडेंट हुआ था, तो फ्रैक्चर होने के बावजूद मैं घर पे थी, तो मुझे वो टाइम में कुछ भी किसके अगेंस्ट न बोलने के बोला, और फिर हर चीज में शुक्राना बोला, धन्यवाद बोला कि इसमें भी मेरी भलाई है। तो इतना 35 इयर्स काम करने के बाद में जब जब भी हम भागदौड़ करके बाद में ऐसे लगता है कि अरे कभी तो हमने आराम किया नहीं है, खुद के लिए टाइम निकाला नहीं है। तो अभी परमात्मा ने ये हमें इतना अच्छा टाइम दिया है कि उसमें चलो वो ब्रेकडाउन में भी पॉजिटिविटी ढूंढ के हमने उसमें आराम किया और उसको प्यार दिया। और वो सिचुएशन में इतना मेडिटेशन सीखा और हीलिंग प्रोसेस सीखे कि मेडिटेशन से इतनी अच्छी हीलिंग हो गई कि वो बोन ऐसे हील हो गया कि समझा ही नहीं कि कैसे कभी कुछ पास्ट में था। कहने का मतलब है कि जब भी हम पॉजिटिव रहते हैं, शुक्राना में रहते हैं, तो हमें बहुत सारी चीजों में हमें लाभ मिलता है।
तो अभी यहाँ पे भी देखें, मैं कृतज्ञ हूँ नौकरी के खोने की वजह से। मुझे यह एहसास हो गया कि मेरे लिए अधिक से अधिक मायने रखती है, और नौकरी मेरे लिए कैसे मायने रखती है, मैं उसके लिए कैसे धन्यवाद करूं, ये कभी पहले एहसास नहीं हुआ था, तो अभी एहसास होने लगा है। तो बेरोजगार व्यक्ति के लिए ये कृतज्ञता का फलस्वरूप अपनी भिन्न परिस्थितियों में आकर्षित करेगा। और वर्तमान की जो स्थिति है, अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, निश्चित रूप से इसमें जादुई तरीके से बदल जाएगी। वो सिचुएशन आपको बहुत ही आपको पॉजिटिविटी देने वाली है। दरअसल कृतज्ञता किसी भी नकारात्मक स्थिति में जब भी हम करते हैं, नेगेटिव कंडीशन में जब भी करते हैं, तो बहुत ही शक्तिशाली होती है। तो हम अनगिनत तरीकों से हम वो सिचुएशन को बदल सकते हैं। तो हम हर टाइम में हमें ग्रेटिट्यूड करना है। तो देखो, आपको जादू देखना है तो आप ग्रेटिट्यूड करिए, हर एक चीज को शुक्रिया करिए। और आइए अभी एक उदाहरण देते हैं अपने बेटे और पिता के बारे में। जो उनके बीच में जब भी खटपट चल रही थी, तो बेटा महसूस करता है कि चाहे जो भी हो, पिताजी कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। तो उसमें भी उसने पॉजिटिविटी देखनी है। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे जीवन में अधिकतर संबंध सब सचमुच अच्छे हैं, बाकी मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं। और मेरे अपने पिता के लिए मैं प्रतीक कृतज्ञ हूँ कि मेरे को शिक्षा दी। शिक्षा के खातिर उन्होंने मेरे पास मेरे लिए कितनी कड़ी मेहनत की, और जो उन्हें कभी नहीं मिल पाई। और समझो, अभी कई कई माँ बाप होते हैं, खुद पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन बच्चों के लिए कितनी मेहनत करते हैं, पैसा जुटाते हैं, और अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेजेस उसमें शिक्षण देते हैं। तो हमें उसके लिए बहुत ही धन्यवाद करना है। और मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी ने मेरे बचपन में हमारे को कितना सहारा दिया। तो ये बेटा भी अपने पिताजी के लिए धन्यवाद बोल रहा है, हमारे परिवार के लिए फाइनेंशियल मदद किया। और बचपन में पिताजी ने हर शनिवार को बास्केट बॉल खिलाने लेके जाते थे। और पिताजी आजकल अगर सख्त नहीं होते तो मैं कैसा होता था, इसके लिए उसने धन्यवाद दिया। और मैं अगर पिताजी के लिए मैं कृतज्ञ हूँ, क्योंकि वो मेरी ज्यादा परवाह करते हैं। मैं लेट आता हूँ तो मुझे पूछता है कि क्यों लेट आए हो, किधर गए थे, तो वो मेरी परवाह करते हैं मेरे लिए, इसके लिए थोड़ी सख्ती रखते हैं। तो मैं कृतज्ञ हूँ मेरे पिताजी के लिए, संबंधों के लिए, कि मैंने अपने पिताजी से बहुत कुछ चीजें सीखी है। तो हर एक टाइम में आप देखो, पिताजी के लिए उसने धन्यवाद बोला। मेरे पिताजी आत्मविश्वासी है, प्रसन्न प्रसन्न चित्त है, और फाइनेंशियल एकदम सफिशिएंट है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हम जो पॉजिटिव अपने पिताजी के बारे में बोल सकते हैं। तो आप भी उसके उनके साथ में ऐसे पिताजी के लिए धन्यवाद लिखें। तो जब भी आप देखेंगे कि आप पिताजी के, कोई कोई लोगों को पिताजी नहीं है, फादर नहीं है, तो उनको उनको कैसे लगता है, उनको वो मौका नहीं मिला है पिताजी के साथ में बात करना, रूठना, मनाना। तो वो भी इसके लिए ये बोलते हैं कि मैं उसके लिए भी कृतज्ञ हूँ कि मेरा पिताजी मेरे सामने है, मैं उनके साथ बैठ के हंसता हूँ, बोलता हूँ। और मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास पिता है, और कठिन समय में हमेशा मेरे साथ में उन्होंने अच्छे समय पे भी साथ में रहे हैं, बुरे समय में भी उन्होंने मुझे संभाला है। तो आप ये पिता के बारे में जब भी हम धन्यवाद धन्यवाद लिखते हैं, तो मन इतना पॉजिटिव हो जाता है। तो आपके रिश्ते उसमें बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। दोनों भी पिताजी के और बेटे के बहुत रिश्ते प्यारे हो जाते हैं। तो ऐसे हम हर एक सिचुएशन में अभी देखें, हमारी जो भावनाएं हैं उस वक्त क्या काम करती है, हम हर परिस्थिति में देखें समाधान क्या है वो देखें, और नकारात्मक सिचुएशन को हम कैसे सुलझाना है वो तरीका ढूंढना है। वो जादुई तरीका है धन्यवाद धन्यवाद करने का। तो इस 10 चीजों के लिए मैं कृतज्ञ हूँ जिसकी सूची आप बनाएं। तो मैं डैश के लिए बहुत ही कृतज्ञ हूँ, या मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। तो खाली स्थान अपने लिए भरे। आपके पास जो चीजें हैं, कुछ भी अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन आई, अभी जैसे मैं बोलूंगी, मेरे पास घर में काम वाली बाई आई, यानी जो घर में मेरे को बहुत ही सहकार्य करती है, साफ सफाई में मदद करती है, तो मैं उसके लिए बहुत ही कृतज्ञ हूँ। तो जब भी वो नहीं रहेगी तभी मैं उसको
गलत वे से नहीं बात करूंगी, नकारात्मक वे से नहीं बात करूंगी, तो ये मैं उसके लिए धन्यवाद हूँ। तो मेरे पास वो हमेशा रेगुलर आती है। तो ऐसे है। तो खाली स्थान में आप हमेशा ये भरते जाइए, आपको जब भी ये मिले। और मैं खुश हूँ क्योंकि, ये वाक्य पूरा करते हुए आप क्यों खुश है वो भी लिख सकते हैं। तो क्या है, कौन सी चीज के लिए आप खुश है? जैसे ये मेरा बहुत प्यारा घर है, मेरे प्यारे रिश्ते हैं, मैं उसके लिए बहुत ही खुश हूँ। और अगर इसमें एक कोई रिश्ता कुछ ब्रेकडाउन भी है, तो उस रिश्ते को भी हमें जादुई तरीके से लिखना है और धन्यवाद बोलना है। तो हमें कुछ सिचुएशन आती है तो उस प्रॉब्लम में हमें सॉल्यूशन ढूंढना है, समाधान क्या है वो देखना है। तो समाधान यही है कि हमें आदर्श समाधान है धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो ये सिचुएशन जो भी आई है, मुझे कुछ न कुछ सिखाने के लिए आई है। और मुझे कुछ न कुछ ये चीजों से सीखना है। तो ऐसे हमें हमेशा अपनी वाणी को भी पॉजिटिव रखना है, शब्दों को भी पॉजिटिव रखना है। और हमेशा ये देखें कि आप क्या परिणाम चाहते हो उस नकारात्मक सिचुएशन में। तो आप अपनी जादुई लाइफलाइन को इस्तेमाल करिए और हमेशा धन्यवाद धन्यवाद करिए। तो मुझे ये कहना है कि मैं सचमुच कुछ चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ। भविष्य में भी कोई छोटी समस्या प्रकट होती है। अभी कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, कभी किसके साथ बात करते हैं तो शब्दों में कोई वर्ड बोल देते हैं। तो आप ये सोचो कि अगर हम अंगारा पकड़ के किसके ऊपर डालेंगे, तो पहले तो हाथ खुद का ही जलेगा। तो इसके लिए वो सिचुएशन में भी हमें क्या करना है, दूसरे के ऊपर किसको हर्ट नहीं करना है, और पॉजिटिव रख के उनका भी स्वभाव हमें समझना है। अभी जादुई अभ्यास क्रमांक 7 के लिए हमें क्या करना है, इस नकारात्मक का सिचुएशन से बाहर निकलने का क्या तरीका है? अपनी नियमतें लिखें, जो हमेशा हम 10 सूची बनाते हैं। लिखें, मैं क्यों कृतज्ञ हूँ। दोबारा सूची पढ़ें और अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और उस नियमित के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करिए, जो हमेशा हम कर रहे हैं रोज। तो आप किसके लिए भी धन्यवाद लिखिए, जैसे आपको पहले बताया है मैंने। और हर टाइम में 10 नई नियमतें लिख सकते हैं, यानी 10 ब्लेसिंग लिखनी है आपके पास जो है, जो चीजें ऑलरेडी है। रिश्ते, जॉब, या तो घर है, और करियर आपका अच्छा है, एजुकेशन आपने अच्छी ली है उसके बारे में। तो आप अपने नियमतें लिखिए। और बैंक बैलेंस के बारे में, एफडी के बारे में, जो भी आप लिख सकते हो। कोई आपका फ्रेंड है उसके बारे में, मम्मी पापा के बारे में, बच्चों के बारे में। तो आप नियमित अपनी लिखिए कि मेरे पास वाह कितना बढ़िया मेरा रिश्ते हैं सब। और अपने जीवन में किसी भी समस्या को, नकारात्मक स्थिति को चुने और सबसे उससे अधिक सुलझाना चाहते हो। कभी कोई रिश्तों में कुछ ब्रेकडाउन है वो, या तो कुछ भी जॉब के रिलेटेड है, तो 10 चीजों की सूची बनाए जैसे मैंने ऊपर आपको दिखाया। और वो सूची के अंत में लिखिए आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और केवल आज ही लिखें, आज ही आपको टाइम निकाल के लिखना है। और या तो फिर कल सुबह में भी आप लिख सकते हैं। और जो भी नकारात्मक बातें कहते हैं, सोचते हैं, वो मत कहिए। आपको पॉजिटिव सब बातें करनी है और जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल करिए। और हमेशा तत्काल रुक जाएं, कहें कि लेकिन मुझे कहना है कि मैं इसके लिए बहुत ही कृतज्ञ हूँ। जो भी मेरी सिचुएशन है मैं उसके लिए बहुत ही कृतज्ञ हूँ। और आज रात सोने के पहले आपने जादुई पत्थर को हाथ में थामना है, लेना है। और हाथ में लेके जैसे हम उसको धन्यवाद करते हैं। और ये मैंने कल भी बताया था कि ये जो जादुई पत्थर है वो रियली में जादुई नहीं है, हमें उसको हाथ में लेना है। निमित्त मात्र हमें उसको जब भी थैंक यू कहने का भाव आता है, तो आप जब भी उसको हाथ में लेते हो तो आपको तभी याद आएगा। और आपने सारे दिन में जो भी अच्छी बातें आपके साथ हुई है, घटना हुई है, अच्छी बातें हुई है, उसके लिए आप धन्यवाद करना करना है। और वो कहते कहते आपको सोना है। तो आपको देखेंगे वो सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा और आपको उसका आपके सबकॉन्शियस माइंड में उसकी सब पॉजिटिव बातें रह जाएगी, आपको नींद अच्छी आएगी। और सुबह में आप बहुत फ्रेश माइंड से उठेंगे। तो यहाँ पे ये टॉपिक को हम
फिनिश करते हुए मैं विराम देती हूँ। और आपको अगर किसी को कुछ सवाल करना है तो आप पूछ सकते हो। 1 मिनट हमारा, मैम ये लिखने में 1 मिनट ही ये जो टाइम जादू है, है। हाँ, हाँ जी। मैम ये क्रमांक 7 के जो पूरी ये नियामत वगैरह 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट पूरे करने हैं। हाँ, पूरे करने हैं। मैं ग्रुप में डाल देती हूँ ये असाइनमेंट क्या करना है, आप फिर से एक बार पढ़ के आप उस हिसाब से करिए। ठीक, ठीक है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू ठीक है डॉक्टर मैम। अजीता जी, थैंक यू। थैंक यू। आज आज आपका थैंक यू सेशन दी, में क्या, थैंक यू, थैंक यू, आपका सेशन हुआ 9 बजे हुआ थैंक यू था क्या? दीदी, हाँ थैंक वो, यू प्रिया दी, थैंक यू, थैंक यू, मीना जी थैंक यू। थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू, थैंक राजन सर के बहुत अच्छा पास हुआ सेशन मेरा। रहा। थैंक यू, थैंक हाँ, यू। उधर क्या टॉपिक था तुम्हारा? अभी वो शेयरिंग था, कल आपको यूट्यूब पे आ जाएगा, अच्छा, आप अच्छा। सुनिए, ओके, सुनिए यूट्यूब। आएगा ना? हाँ, यस, हाँ, यस। हाँ। ओके, बहुत ओके, बहुत ओके, आभार। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।